Good morning, students. I welcome you again in AVM online classes and hope that all you are doing your work very well. Well, in our previous lecture, we did the second part of chapter number 9, Madam Rides the Bus. And today we are going to do part number 3, it means lecture 3rd for this chapter. And today we will complete the reading part of this chapter. Hope that till now you have understood it very well, and even if there is any kind of problem, any kind of doubt, you are free to ask. And even earlier it has been told to you that now it's very important to go through the chapters line to line so that you will be able to answer all type of questions. वेल अप टू द नाउ कि वल्ली जो एक 8 वर्षीय बच्ची है और उसके आस पड़ोस में खेलने वाला कोई दूसरा बच्चा नहीं है, तो उस बच्ची के लिए एकमात्र जो टाइम पास करने का माध्यम है वो है कि वो अपने घर के गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर के और बाहर गली में होने वाली एक्टिविटीज़ और जो भी हैं लोगों का आना जाना, उन्हीं चीज़ों को जो है वो निहारती रहती है, देखती रहती है। और इसी का एक हिस्सा है एक बस का वहाँ आना और जाना, और वो बस हमेशा जो है वो नए नए पैसेंजर्स के साथ, न्यू फेसेस के साथ भरी हुई होती है। और वो बस जो है उसके गांव से लेकर के और टाउन तक, और टाउन से वापस उसके गांव तक चक्कर लगाती है। तो ये चीज़ जो है उसको काफ़ी टेम्प्ट करती है, काफ़ी फैसिनेट करती है। तो उसके अंदर एक जो है जिज्ञासा, एक इच्छा जो है वो जागृत होती है कि मैं भी इस बस में जो है राइड करूँ, सफ़र करूँ। वो सारी तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेती है कि उस बस को जो है उसके गांव से लेकर के टाउन तक जाने में कितना समय लगता है, वापसी आने में कितना समय लगता है, क्या कुछ उसका फेयर है और वो किस समय जा सकती है। तो अपनी सारी चीज़ों को प्लान करके और जैसे तैसे पैसे बचा करके, और अब हमने लास्ट लेक्चर में ही ये चीज़ें पढ़ी कि उसने जो है वो 60 पैसे, हालांकि जो है फेयर बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो, लेकिन जिस समय की स्टोरी रही होगी और फिर जिस तरह के बैकग्राउंड से बच्ची बिलोंग करती है, तो उसके लिए इतने पैसे बचाना भी जो है वो बेहद मुश्किल काम था। और इसके लिए उसने जो है अपनी काफ़ी सारी इच्छाओं को मार दिया, काफ़ी इच्छाओं का परित्याग किया उसने। यहाँ तक कि जो एक फेयर था उसमें जो झूला होता है, उस झूले को भी उसने नहीं झूला, सिर्फ इसलिए कि वो पैसा बचा करके और बस में राइड कर सके। तो एक 8 वर्षीय बच्चे के लिए इस तरह का किसी बात को लेकर के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और फाइनली वन डे शी डिड इट, कि वो बस में बैठती है, दोपहर का समय है, उसकी प्लानिंग है कि वो 1 बजे वाली बस में जाएगी, 1:45 तक टाउन पहुंच जाएगी, और वहाँ से 2 बजे जब बस वापस चलती है वही, तो वो 2:45 राउंड तक जो है वो वापस अपने गांव आ जाएगी। और फिर जिस तरीके से उसने बड़ी कमांडिंगली जो है उस बस को रोकने के लिए हाथ देती है, आगे स्टॉप स्टॉप कह करके चिल्लाती है, तो इवन कंडक्टर जो है उसने सोचा कि पता नहीं किसी दूसरे के लिए रुकवा रही होगी, तो उसका जो उस समय बिहेवियर था कि भाई जिसको भी जाना है उनको कहो कि वो जल्दी आए। तो बच्ची बताती कि ये मैं ही हूँ जिसे जाना है, और उसे किराया भी दिखाती कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं देने के लिए, टिकट लेने के लिए। तो कंडक्टर जो है वो यहाँ हमारे थोड़ा मजाकिया किस्म का कैरेक्टर है, तो वो बच्ची को मैडम कह करके एड्रेस करता है। वो उसे बस में चढ़ने में हेल्प करना चाहता है, अपना हाथ एक्सटेंड करता है, लेकिन वल्ली मना कर देती है। उसके बाद उसे जो है, हालांकि उस समय बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, आराम से जा कर के सीट के ऊपर बैठ जाती है, वो अपनी टिकट भी लेती है, ठीक है। और उसके बाद सीट के ऊपर खड़ी होकर के बाहर के जो दृश्य देखने के लिए उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो उसे मजबूर करती है, तो वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन एक एल्डरली मैन उसे टोकता है ताकि कहीं वो गिर ना जाए, उसके प्रति थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए। लेकिन बच्ची जो है अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए और कह देती कि मैंने किराया दिया हुआ है, मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको मेरे लिए कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक आगे जब स्टॉप के ऊपर बस रुकती है, एक बुज़ुर्ग महिला चढ़ती है, वो उसके पास आकर के बैठती है। तो जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो बड़ी हेटफुल सी और डिस्कस्टिंग सी है, कि वो जो है उसने बीटल जूस वगैरह, जो पान वान सुपारी वगैरह उस समय वो खा रही है, तो वो उसके मुंह से जिस तरह से सारे लाल हो रखे हैं होठ वगैरह उसके, तो ठीक है, वल्ली को जो है काफ़ी घिन आती है उससे, बुरा लगता है उसको। तो ये जो एल्डरली वुमेन है वो थोड़ा सोशलेबल बनने की कोशिश करती है, अपने आप को सामाजिक बनने की कोशिश करती है, और उससे पूछती है भाई अकेली कहाँ जा रही है, क्या तुझे आगे एड्रेस पता है, इस तरह का वो भी कंसर्न शो करती है।
तो लेकिन वल्ली जो है यहाँ भी पूरी तरह से अपनी उस एटीट्यूड में कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ तो ऐसा ही है। फिर एक आगे जो है एक गाय उस बस के सामने आ जाती है, एक यंग काऊ, और ड्राइवर जब जो है हॉर्न बजाता है तो उसकी आवाज़ सुन करके जो है वो पशु, वो गाय, वो सड़क के बीचों बीच ही दौड़ लगाती है, भागती है, डर की वजह से घबरा करके जो है बजाय की साइड में हटने की। और ये सारी चीज़ें देख करके जो है वल्ली काफ़ी खुश होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या कुछ होगा अब आगे। समाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, और ये सारा दृश्य वो जिस तरह से गाय जो है वो बीच सड़क पर भाग रही थी, दौड़ लगा रही है, गाड़ी के सामने से हट नहीं रही है और ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है बार बार, तो ये सारी चीज़ें जो है वल्ली को बहुत ज़्यादा फ़नी लगती हैं। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, और वो इतना हंसती है कि उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी कि ऐसा होता है, इट्स जर्नल फैक्ट कि जब हम कई बार बहुत ज़्यादा खुश हों या बहुत ज़्यादा हंस रहे हों तब भी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही उस बच्ची के साथ होता है, और जब तक वो आंसू नहीं आते हैं तब तक वो रुकती नहीं है, वो हंसती रहती है। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो कंडक्टर जो पहले उसे मैडम कह करके एड्रेस कर रहा था और वल्ली ने उसे डांट दिया था, मना किया था कि मुझे मैडम मैडम मत कहो बार बार, तो अब वो उसे कहता है, लेडी कहकर कहता है, हे लेडी, काफ़ी नहीं हंस लिया तुमने, और अच्छा होगा कल के लिए भी कुछ थोड़ा बचा करके रखो, ऐसा नहीं कि सारी हंसी आज ही हंस देनी है, सारा कुछ आज ही हो लेना है तुमने। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड, और फिर फाइनली जो आखिरकार वो गाय रोड पर से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और उसके बाद फिर बस जल्द ही एक रेल रोड क्रॉसिंग के ऊपर, जहाँ रेलवे लाइन वगैरह को क्रॉस किया जाता है, उस जगह पर पहुँच जाती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near। और उसके बाद स्पेक मीन्स साइन, स्मॉल साइन, ठीक है, कोई छोटा सा निशान सा इस तरह से, यानी कि जिस समय वो बस जो है वो वहाँ फाटक के ऊपर पहुँचती है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पहुँचती है, तो वहाँ जो है दूर से उस ट्रेन को देखा जा सकता था, एक छोटा सा निशान सा वो नज़र आ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जैसे जैसे हमारे नज़दीक आती जाती है तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है, और ऐसा ही इस केस में भी था। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रीमेंडस रोअर एंड रेटल, और उसके बाद ये उस क्रॉसिंग गेट के पास से बहुत तेज़ गति के साथ जो है ये वहाँ से गुजर जाती है। ट्रीमेंडस रोअर, ग्रेट रोअर मेड ऑफ क्लैटरिंग साउंड। ट्रिमेंडस रोअर यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो आवाज़ आ रही है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। एंड रेटल, रेटल जो है ये साउंड होती है जब लोहा लोहे के साथ टकराता है या उसको आपस में जो है स्ट्राइक किया जाए, तो यहाँ जब जो ट्रेन है और वो अपनी उन रेल रोड्स के ऊपर, पटरियों के ऊपर चलती है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो लोहे की हैं, तो उससे जो है वो ज़ोरदार गर्जना, ज़ोरदार आवाज़ें जो हैं हो रही हैं, तो उसके लिए ये वर्ड है आपका ट्रिमेंडस रोअर एंड रेटल। काफ़ी तेज़ आवाज़ जो है, शेकिंग द बस, और इतनी ज़्यादा कि वो बस भी जो है थोड़ी ही हिल जाती है। देखिए ऐसा हमने भी अपनी लाइफ में जो है इस तरह की चीज़ें फेस की हैं। हम देखते हैं कि जब हम रेल क्रॉसिंग वगैरह के पास खड़े होते हैं तो ट्रेन जब बहुत तेज़ गति से जाती है तो आसपास की जो ज़मीन है वो भी थोड़ी ही वाइब्रेट सी करती है, थोड़ी हिलती है, शेक हो जाती है। तो यहाँ ऐसा ही उसको, बच्ची को भी फील हुआ। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद बस जो है वो वहाँ से चली जाती है, आगे जाकर के जो ट्रेन स्टेशन है उसको क्रॉस करती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइट थॉरोफेयर, और उसके बाद वो वहाँ से जो है ट्रेवर्स्ड रन ओवर, ठीक है, उसके ऊपर से चले जाना। एक किस तरह की जगह है आगे, काफ़ी बिजी है, बहुत ज़्यादा, जहाँ व्यस्तता है। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, बाहर जो बड़ी स्मूथ सी और कह लीजिए आप एक सही तरीके से जो है वहाँ शॉपिंग स्ट्रीट है, काफ़ी सारी दुकानें वगैरह हैं। फिर वहाँ से वो आगे टर्न करती है, गाड़ी मुड़ती है, मुड़ करके फिर एंटर करती है एक वाइडर थॉरोफेयर। वाइडर थॉरोफेयर जो बहुत ज़्यादा चौड़ा सा, और थॉरोफेयर वैसे यूज़ किया जाता है जो एक आम रास्ता हो, कॉमन पाथ हो, वहाँ से जैसे कोई भी आ जा सकता हो इस तरह का। तो एक जो है वो आगे जो रास्ता था वो काफ़ी चौड़ा आ जाता है, काफ़ी वाइडर है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज
सच बिग क्राउड्स। और वल्ली जो है ये देख करके कितनी बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें क्या दिखाई दे रही हैं, और किस तरह से उसके अंदर जो कपड़े वगैरह हैं उनको डिस्प्ले किया गया है, उनको शो ऑफ किया गया है, ग्लिटर कर रही हैं, चमक रही हैं जिस तरह से, यानी कि आपने देखा होगा शोरूम्स वगैरह में, शॉप्स में किस तरह से जो है कपड़ों को डिस्प्ले किया जाता है। और फिर जो बच्ची गांव से जा रही है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं बेहद आकर्षक लगती हैं। और इसी तरह से दूसरी मर्चेंडाइज, दूसरी चीज़ें जो भी वहाँ सेल वगैरह करने के लिए ऑफ़र की जाती हैं दुकानों में, जो भी सामान है। सच बिग क्राउड्स, और बहुत ज़्यादा भीड़, काफ़ी भीड़ है वहाँ उस शॉपिंग एरिया में, उस मार्केट में। स्ट्रक डम विद वंडर, वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। स्ट्रक डम विद वंडर, और हैरान होकर के पूरी तरह से, डम विद वंडर यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चुप करा दें, हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो। तो वल्ली जो है वो हर एक चीज़ को गेप करती, गेप करना स्टेयर करना, घूर करके देखना, बड़े ध्यान से देखना उस चीज़ को, ठीक है, कीनली जो वॉचिंग होती है, जो ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल उन चीज़ों को बड़े ध्यान से वो देख रही है हर एक चीज़ को। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और उसके बाद फिर बस जो है वो फाइनली रुक जाती है जाकर के अपने स्टॉपेज के ऊपर पहुंच करके, और सिवाय वल्ली के सभी नीचे उतर जाते हैं। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। तो उसको फिर जो है वो लेडी कह करके उसे संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, भाई क्या तुम नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। भाई जितनी दूर तुम्हें तुम्हारे 30 पैसे ले जा सकते थे वहाँ तक तुम पहुँच गई हो, यानी कि इससे आगे अब बस ने कहीं नहीं जाना है, और 30 पैसे किराया भी यहीं तक का था। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। और वो कहती है नहीं, मैं इसी बस से बिल्कुल जो है वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और उसने अपनी जेब से 30 पैसे जो और उसके पास बचे हुए थे वो निकाले, और वो कॉइन उसने कंडक्टर को दे दिए, उसको सौंप दिए। वाई इज समथिंग द मैटर। तो कंडक्टर जो है वो जानना चाहता भी, जब लड़की वहाँ से यहाँ तक आई है और अब बस से नीचे उतर नहीं रही है, तो उससे पूछता है क्यों भाई, क्या कोई बात है, कोई दिक्कत है? नो, नथिंग इज़ द मैटर। कहती है नहीं, कोई बात नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। कहती बस मैंने ऐसा फील किया, मेरी इच्छा थी, मैं चाहती थी कि मैं बस राइड करूं, बस इतना ही था, तो मैंने बस राइड कर ली, अब मैं वापस जाऊंगी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो कंडक्टर कहता है कि आप तुम नहीं चाहती हो कि जब यहाँ तक आई गई हो तो बाहर जो साइड्स हैं, जो दृश्य हैं, उन चीज़ों को देखो, हैव ए लुक। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। कहती मैं अकेली, ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अकेली खुद, ओ नहीं, मुझे काफ़ी डर लगता है अब इन चीज़ों में। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." काफ़ी हैरान होते हुए जिस तरीके से अब वो लड़की वल्ली जो है वो बोल रही है, तो उसकी बातों से काफ़ी हैरान होते हुए, क्योंकि अब तक जो है वल्ली काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी और बड़े जिस तरीके से वो जवाब दे रही थी, जो उसका बिहेवियर था उन चीज़ों को देख करके, कहता है ऐसा तो तुम्हें जो है बस में आते हुए तो डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट। कहती है नहीं, उस बात में कोई डरने वाली बात ही नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर उसे कहता है कि क्यों नहीं तुम नीचे उतर करके और वहाँ वो जो सामने स्टॉल है वहाँ तक जा कर के कुछ खाने पीने का ले लेती, क्यों नहीं कुछ पी लेती। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। तो कहती है उस बात में भी कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कंडक्टर उसे कहता है कि इस बात में तो कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। तो फिर कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो वल्ली कहती है नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सिर्फ मुझे आप टिकट दे दें वही काफ़ी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो
कंडक्टर उसे ऑफ़र करता है, कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी ना, मैं इसके लिए तुम्हारे से कोई पैसा नहीं लूँगा, कोई कॉस्ट नहीं होगा ये। नो 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 नो, शी सेड फॉर्मली, और बड़ी फॉर्मली स्ट्रांगली कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज़ नो, मना कर देती है। द कंडक्टर श्रग्ड, और कंडक्टर जो है श्रग्ड करते हुए पुल्ड शोल्डर्स बैक, अपने कंधों को पीछे खींचते हुए, यानी एक तरह से बंद व्यक्ति जो है वो सरेंडर सा करते हुए, ठीक है भाई चलो तुम्हारी मर्जी है। एंड दे वेटेड अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर वो इंतज़ार करते हैं जब तक कि बस की रिटर्न जर्नी का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और फिर दोबारा से यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में इस समय भी, ठीक है, जो वापसी वाला उसका चक्कर है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। अगेन देयर आर द ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, एंड आई आस्क यू टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस in your fear notebook. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. और जब कंडक्टर उस लड़की को उसकी टिकट देता है तो पूछता है क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी, वो तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वो कहती है नहीं नहीं, कोई नहीं मुझे ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा से बस शुरू हो जाती है, चलती है वहाँ से, और दोबारा सारे के सारे वही बिल्कुल शानदार दृश्य उसके सामने थे जो उसने आते हुए देखे थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और जो वल्ली है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी थोड़ी सी भी, और उन सारी चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही ग्रीट करती है, वैसे ही उन चीज़ों का वेलकम करती है उसी एक्साइटमेंट के साथ जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम किया था। यानी कि कई बार क्या होता है कि देखिए हम किसी चीज़ को जो है पहली बार देखते हैं तो हमें उस चीज़ को लेकर के हमारे एक अलग तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसी चीज़ को हम दोबारा देखते हैं तो एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन यहाँ इस बच्ची की एक्साइटमेंट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। शी हैड मेंटेन्ड हर एक्साइटमेंट, बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस होता है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन फिर अचानक से उसने देखा कि वो एक यंग काउ जो है वो रोड के साइड में मरी पड़ी हुई है, जहां उसको शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने जो है टक्कर मारी होगी, उससे टकराया होगा। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और उसने कंडक्टर से पूछा वल्ली ने कि क्या ये वही गाय नहीं है जो जिस समय हम शहर में आ रहे थे, कस्बे की तरफ आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के आगे आगे ये दौड़ रही थी, बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नॉडेड, और कंडक्टर जो है वो नॉड करता है, नॉड करना शुक है, अपना सिर हिला करके हाँ भरना, यस कहना। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, अब वो पूरी तरह से दुखी हो जाती है, दुख जो है उसे घेर लेता है। वॉट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और फिर ये याद करते हुए कि वो कितनी लवेबल, कितनी प्यारी सुंदर एक जीव थी थोड़े समय पहले ही, कुछ समय पहले ही, और अब अचानक से अपना जीवन और अपने जीवन की वो खुशियाँ, वो चार्म वो खो चुकी थी, और कितनी हॉरिबल दिखाई दे रही थी, भयभीत दिखाई दे रही थी, और किस तरह से वो जो है वहाँ उसकी टांगें बिखरी, यानी कि जिस तरह से पशु मर जाता है तो उसके पैर किस तरह से लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से उसके पैर जो हैं वो स्प्रेड ईगल्ड, और उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल लाइफलेस और स्टेयर सामने खुली हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ब्लड ऑल ओवर, और सारी जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। तो ये चीज़ें देख करके जो इस तरह का सीन देख करके जो है ना सिर्फ एक छोटी बच्ची के लिए बल्कि किसी भी इंसान के लिए जो है वास्तव में उसको दुखी करने के लिए काफ़ी है। तो बच्ची जो है बेहद दुखी हो जाती है इस चीज़ को देख करके। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उस गाय की, मरी हुई गाय की जो यादें हैं वो उसके दिमाग में बार बार आती हैं, बार बार घूमती रहती हैं। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो जोश था, जो करेज थी
उसको डैम्प करते हुए, उसको मारते हुए, उसके उस जोश को ख़त्म करते हुए, वो यादें जो हैं उसके उस जोश को ठंडा कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी, बिल्कुल भी उसका मन नहीं करता है कि वो खिड़की से बाहर देखे। और शी सेट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, और वो अपनी सीट के ऊपर ऐसे बैठ गई मानो कि उसे अपनी सीट के ऊपर चिपका दिया गया हो ग्लू के साथ, जब तक कि बस उसके गांव में नहीं पहुंच गई 3:40 तक। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच किया, सीधा किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ करके उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, वेल सर, ठीक है सर, आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और कंडक्टर भी जो है उसे ओके मैम, ठीक है मैम, स्माइल करते हुए जो है उसको उत्तर देता है। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, कि जब भी आपको ऐसा फील हो, आपको ऐसा लगे कि आपको बस राइड करनी चाहिए, आप आएँ और हमें ज्वाइन करें। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और थोड़ा जैसा आपको बताया गया है कि थोड़ा मजाकिया किस्म का व्यक्ति है तो उसे ये भी कह देता है साथ में कि अपना किराया भी लाना मत भूलना, क्योंकि जिस तरह से बच्ची ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो शो की है कि उसने कुछ भी नहीं खाया पिया, इतनी दूर वो गई है और वापस आई है, सिर्फ उसने अपना किराया पे किया है, तो दिस शोज़ की दैट शी हैड ए सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसलिए वो जो है उसे ये बात कहते हुए कि अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है ये बात सुन करके और बस से नीचे जंप कर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है सीधे दौड़ते हुए अपने घर। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और जब वो अपने घर के अंदर एंटर करती है, घुसती है, तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो उठी हुई हैं, जाग चुकी हैं, और वल्ली की एक आंटी जो है उनसे वो जो है बातें कर रही हैं उस समय बैठ करके। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, तो जो साउथ स्ट्रीट से यानी उनके घर के आस पड़ोस में ही जो है वहाँ जो साउथ स्ट्रीट है उसमें से वहाँ से उसकी एक आंट जो है वो उसकी मदर के पास आई हुई हैं और वहाँ बैठ करके वो बातें कर रही हैं। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और अब ये जो आंट है ये वास्तव में चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करे, बहुत ज़्यादा बोले, और एक बार अगर उसका मुंह खुल गया, एक बार उसने बातें करने शुरू कर दी तो उसका मुंह जो है वो कभी बंद ही नहीं होता था फिर। तो इस तरह की उसकी जो है वो रेपुटेशन है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वॉली केम इन, और जिस समय वल्ली जब अंदर आती है तो उसकी आंट जो है वो उससे पूछती है, कहाँ थी तुम अब तक बेटा? शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, तो उसने तो बस वैसे ही कैजुअली से, जब हम कई बार क्या होता है कि किसी से आंसर भले ही एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है पूछ लेते हैं, तो उसने इसी तरीके से उससे पूछा था, इसी तरीके से उसने बोला था और कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो। तो इसलिए जो वल्ली है वो भी जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो वल्ली जो है सिर्फ स्माइल कर देती है और उसकी मदर और वो आंट जो है वो आपस में बातें करना अपना जारी रखते हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तो उनके बीच में कोई जो बातचीत चल रही होगी तो उसकी मदर कहती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे बीच में, बाहर संसार में, वर्ल्ड में जो है, और ये कैसे पॉसिबल है कि हर एक चीज़ हमें पता हो, हर एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी हो। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और फिर कहती है कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता भी होता है, हम जानते भी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, पूरी तरह से वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। क्या ऐसा होता है? क्या हम समझ सकते हैं? ओ यस ब्रीथ वल्ली, और वल्ली जो है वो एक गहरी सी सांस लेती है, कहती हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से। कहती क्या? उसकी मदर पूछती क्या कह रही हो तुम, किस बारे में कह रही हो? ओ सेड वल्ली, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge। तो उसकी मदर थोड़ी चौंक जाती कि बच्ची ने जवाब दिया, कैसे, किस बात के बारे में, क्या कह रही है? कहती है अच्छा, ओ मदर, मैं तो बस आपकी बात के साथ एग्री कर रही थी, आप जो कह रहे थे कि जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं और जिन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता है, उन चीज़ों के लिए मैं तो बस आपके
इस स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रही थी। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, सेड हर ऑन, एंड यट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady। कहती देखो एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, और उसके बावजूद देखो कैसे बोलती है, कैसे अपनी नाक जो है वो हमारे मामले में घुसेड़ रही है। यानी कि किसी के मामले में इंटरफेयर करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पोक द नोज, ठीक है। तो यहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं, तो उस बच्ची का तो कोई काम था ही नहीं, लेकिन वो बात सुन रही थी तो वो बीच में जो है बोल पड़ती है, इंटरफेयर करती है। तो इसलिए यहाँ वो जो उसकी आंट है वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि एक छोटी सी बच्ची, और देखो कैसे अपनी नाक घुसेड़ रही है हमारी बातचीत के बीच में, हमारे मामले में कैसे इंटरफेयर कर रही है, जैसे कि वो मानो एक ग्रॉन लेडी हो, बड़ी जो है, बड़ी हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली स्माइल करती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कह लो। शी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी उस स्माइल को समझें कि उसे क्या पता है या वो क्या जानती है, क्या कुछ वो अंडरस्टैंड करती है। बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा मौका चांस था भी नहीं कि वो लोग कुछ जान पाएँ, समझ पाएँ कि वो जो है इतने समय के दौरान, जो दोपहर में 1 से और अब 3:40 के टाइम की बात की जा रही है, तो इस समय के दौरान वो कहाँ थी, कैसे क्या कुछ थी, या वो कैसे बस राइड करके आई है। इसका मतलब उसकी मदर को या उसकी आंट को, उनको कुछ भी नहीं पता था, और यहाँ इस बात का कोई मौका नहीं था कि वो इसके बारे में कुछ जान भी पाएँ। तो ये वल्लई की जो है राइड, बस राइड जो है उसी तक सीमित थी, वहीं तक थी। और ये स्टोरी जो है आपकी, जैसा यहाँ आपको दिया गया है कि दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल, तमिल में जो लिखी गई है राइटर, ठीक है, KS सुंदरम के द्वारा, और इसको इलस्ट्रेट किया है RK लक्ष्मण ने। तो ये कहानी आपकी वहाँ से ली गई है जिसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो एक बार इसको आप कंप्लीटली रीड करेंगे, समझने की कोशिश करें, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ लें। चैप्टर में से भी आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे जिनके आपके नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे। इसका मतलब ये है कि एक एक लाइन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और फिर इसके बाद इसके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके, और कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड आई होप दैट you have understood it very well. Till our next lecture, have a very nice time, enjoy yourself, see you again.